आज के सेशन के साथ। दोस्तों, हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमें अपने आप को एक बिजनेस परिवार के तौर पर स्थापित करना है। मीरा क्लीनफील्ड्स लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। इनकी अपनी फैक्ट्रीज है और इनकी अपनी मार्केटिंग की व्यवस्था है। सन 2025-26 में उनका ये रिपोर्ट कार्ड है। इतना इन्होंने टर्नओवर किया है और इतना इनका प्रॉफिट है। तो एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ, एक अच्छे अंकों के साथ हमें इस साल अपने आप को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके स्थापित करना है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल हमें एक नए क्रांति की शुरुआत करनी है। क्रांति इस दुनिया को बचाने के लिए, क्रांति ये क्लाइमेट चेंज का धोखा, ये संकट पूरी तरह से बंद करने के लिए, क्रांति ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था बंद करके ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए। और दोस्तों, ये क्रांति ऐसी नहीं कि जहां हमें आंदोलन करना है, मोर्चे निकालने हैं, जुलूस निकालने हैं। हमें करना तो सिर्फ बिजनेस है, लेकिन क्रांति की तरह करना है। और इस बार ये बिजनेस इस स्केल में करना है, इस स्पीड से करना है कि वो क्रांति लगे। दोस्तों, इस साल हर वो चीज जो तेल से बन रही है उसको पूरी तरह से कैसे हम इरेडिकेट कर सकते हैं, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे उसे कृषि आधारित जो हमारी चीजें हैं उससे 100% रिप्लेस कर सकते हैं, बेहतर प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ये दुनिया के सामने रखना है। और दुनिया को फिर से सस्टेनेबिलिटी की राह पर, यानी इस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की राह पर लेके जाना है। और इस क्रांति की शुरुआत हमें इस साल करनी है। दोस्तों, फंडिंग की बात जहां तक है, तो इस साल हमने बिजनेस के लिए एक रोड मैप बनाया है। और वो रोड मैप ये है कि हमें हमारे परिवार के हर एक उद्योजक के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हर एमवीपी, हर एमएसएस, हर एमपीयू, इन सब के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट और 200 एमकोल प्रोजेक्ट के साथ। और ये करने के लिए जो फंडिंग चाहिए उसकी एब्सोल्यूट व्यवस्था हमने की है, उसकी पूरी व्यवस्था हो चुकी है। ये फंडिंग एक डेट है, एक कर्जा है जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पे हमें मिल रहा है। ये फंडिंग ट्रांचेस में आ रही है और इस फंडिंग का व्यवस्थापन करने के लिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसके सुपरवाइजन करने के लिए इन्वेस्टर्स की टीम है, अकाउंट्स टीम है, विजिलेंस टीम है, जो ये सब काम कर रही है। हाँ, अभी इनिशियल थोड़े दिनों में थोड़ा सा वक्त लगा, क्योंकि एमसीएल पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एकमेव ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके अंदर, जिस फैमिली में 550 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स है, जिसने शुरुआत ही की 34 लाख किसानों के साथ। तो ऐसे संगठन के लिए व्यवस्था बनाना, इसको टाइम लगता है, क्योंकि कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, कभी भी इन्वेस्टर ने ऐसी किसी कंपनी में निवेश ही नहीं किया। लेकिन ये जो इन्वेस्टर्स है, ये भी एक सोच के साथ, एक पर्पस के लिए हमसे जुड़े हैं। उनको भी चाहिए कि जल्द से जल्द बिजनेस लगे, जल्द से जल्द ये सभी प्रोजेक्ट्स लगे, ताकि हम आगे जाए। और ये इन्वेस्टर अभी हमारे साथ हमेशा रहने वाले, हमेशा हमारी फंडिंग का ख्याल रखने वाले। और ये जो फंडिंग के बारे में जो कुछ इशू है, वो भी कुछ दिनों के बाद कंप्लीटली एलिमिनेट होने वाला है। हमारे परिवार में कभी भी फंडिंग का इशू नहीं रहेगा। इस तरह का फंडिंग का काम हमने किया है। इनफैक्ट आने वाले दिनों में तो ये फंडिंग की ये स्लाइड भी मेरे प्रेजेंटेशन पे नहीं रहेगी, ऐसा माहौल अभी होने वाला है। हम मिलके आने वाले दिनों में सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे, और वो है बिजनेस। दोस्तों, इस ट्रांच के साथ हम 19 एमकोल प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं। ये एमकोल ये ऐसा प्रोडक्ट है कि अपने आप में एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है। अपने आप में ये प्रोडक्ट एक नए क्रांति की शुरुआत करने वाला है। उसका कारण है कि आज पूरी दुनिया इस ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर सॉल्यूशन करके रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है। अभी रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है जिस ऑप्शंस के ऊपर काम कर रही है, वो है सोलर, विंड, हाइड्रोजन। अभी सभी पर्याय, सभी ऑप्शंस कितने सस्टेनेबल है, कैसे वो अक्षय ऊर्जा दे सकती है, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एमकोल एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक ऐसा प्रोडक्ट है कि एमकोल एस्टैब्लिश्ड एक अक्षय ऊर्जा का साधन। पूरी दुनिया को पता है कि एमकोल एस्टैब्लिश्ड, और सिर्फ कार्बन न्यूट्रल नहीं, कार्बन निगेटिव है। एमकोल ना के हजारों सालों तक हमें ऊर्जा देता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ
हम जो नेपियर ग्रास उसके साथ लगा रहे हैं, वो आज इस पर्यावरण में, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कचरा भरा हुआ है, उसको लेके जमीन में गाड़ेगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेगा। ऐसा कार्बन निगेटिव फ्यूल है एमकोल। दोस्तों, हमारी हर जरूरत को वो आज पूरा कर सकता है एमकोल। दुनिया में जितने भी पावर प्लांट है जो बिजली तैयार करते हैं, हर पावर प्लांट के ऊपर हम हर पावर प्लांट को इस एमकोल से चला सकते हैं। जितने भी इंडस्ट्रीज है, अलग अलग इंडस्ट्रीज है, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है एनर्जी के लिए, वो सब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सकते हैं एमकोल के साथ। आने वाले दिनों में कमर्शियल प्लेसेस, यानी छोटे से दुकान से लेके बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, बड़े बड़े बिजनेस संकुल, इनके लिए जो ऊर्जा लगेगी वो भी एमकोल से हम पूरी कर सकते हैं। ऐसा है एमकोल। क्लीन कुकिंग फ्यूल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है। रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसके लिए हम एमसीएनजी करने वाले हैं, लेकिन आज कई सारी कंपनियां, कई सारी गाड़ियां वो ईवी पे चल रही है, वो तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है एमकोल। तो हर हमारी जरूरत को पूरा करता है एमकोल। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज गरीब से गरीब जो देश है दुनिया में, उसके यहाँ जो व्यवस्था है इस फ्यूल के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए, उस व्यवस्था में, आज के एग्जिस्टिंग व्यवस्था में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है एमकोल। तो पूरी दुनिया के लिए संजीवनी है एमकोल। इस 19 प्रोजेक्ट के साथ हम अपने आप को एज अ ब्रांड इस एमकोल में एस्टैब्लिश करेंगे। लेकिन हमें 200 प्रोजेक्ट्स करने हैं, और जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट करते रहेंगे, हम बहुत अच्छी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे इसको प्रमोट करेंगे। दोस्तों, आज की तारीख में हर दिन कंटिन्यूस लेवल पे दुनिया में कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आज कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमारे परिवार के उद्योजक वहां जाएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। ये जो एमकोल का सॉल्यूशन है, ये दुनिया के सामने रखेंगे। और आने वाले दिनों में एमकोल के कई सारे प्रोजेक्ट्स हम जॉइंट वेंचर में बाकी के देशों में भी लगाएंगे। वो है एमकोल। एमकोल अपने आप में एक नई क्रांति की शुरुआत करेगी, और वो हम करेंगे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में पहल है सस्टेनेबिलिटी की। पूरी दुनिया चाहती है कि दुनिया फिर से सस्टेनेबल वे में चले जैसे वो चल रही थी। पूरी दुनिया में जितने भी देश है, उनका संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस। और इस यूनाइटेड नेशन ने पूरी दुनिया के लिए उसको सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके जाने के लिए कुछ गोल्स रखे, लक्ष्य रखे, जिन्हें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऐसे कहते हैं। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उन्होंने दुनिया के सामने रखे। हर देश उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, और सबका फोकस है कि वो सस्टेनेबिलिटी की राह पर चले। ये सभी जो गोल्स है वो 2030 तक प्राप्त करने हैं। और इसमें कई सारी चीजें, सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक और कई सारी चीजें जो सस्टेनेबिलिटी में आती है। दोस्तों, ये दुनिया 450 करोड़ साल से चल रही है। मनुष्य की एंट्री ऐसा समझिए कि 2 लाख साल से हुई है। लेकिन पिछले 15,000 सालों से मनुष्य ने भी संस्कृति, सभ्यता बना के, या अलग अलग देश बना के मनुष्य भी यहाँ जी रहा है 15,000 सालों से। और कैसे जी रहा था? सस्टेनेबल वे में ही। सब बात तब बिगड़ी जब 200